मैं रुकने वाला तो हूँ नहीं कि एक मूवी कर ली अब। आई एम हियर टू स्टे एंड आई वांट टू डू 150 मूवीज इन नेक्स्ट 10 years, 15 मूवीज a year. That's my target. सही, मतलब अब ये आपकी भी चौथी पांचवी फिल्म आ गई, दबंग हो गई, मेजर हो गई, साउथ में आपने स्कंदा। अब एज एन एक्टर क्या बदलाव महसूस होता है खुद में? फील लाइक पहले दबंग में मैं जब आई थी तब मैं थोड़ी ऑल ओवर द प्लेस थी, थोड़ी क्लमजी थी एज एन एक्टर। आई थिंक तभी मेरे मम्मा ने मुझे कहा था कि सा यू नीड अ लिटिल ठहराव इन योर लाइफ, इन योर एक्टिंग, इन योर क्राफ्ट, एवरीथिंग, ठहराव लाओ। तो आई थिंक मैं उसी को लाते लाते आई थिंक स्लोली आई एम ट्राइंग टू डू दैट। मेरे कभी कभी निकल जाता है फिर भी थोड़ा सा फ्लिमजीनेस, पर आई थिंक वो सबसे बड़ा जो मेरा डिफरेंस है आई थिंक वो है। जीस्ट में क्या कहती है फिल्म, क्या मस्ती, क्योंकि ट्रेलर में तो धमाल सा चल रहा है कुछ, और जूही चावला को आपने क्या ही बना दिया बेचारी को। यार एक तो वी आर फैन ऑफ जूही मैम, बिग फैंस। अगर आप उनका नाम ले रहे हो ना मूवी में, मतलब वो कुछ हैं तो ही ले रहे हो, तो थैंक यू मैम का भी। और शी इज एंटरटेन एवरीबडी फ्रॉम इयर्स एंड शी इज स्टिल डूइंग इट। क्या क्वेश्चन था? सवाल ये था कि क्या जीस्ट में क्या है? अच्छा, इसमें ना एक तो लव स्टोरी है, कॉमेडी है, एंड देन सोशल मैसेज जो है वो ये है कि जस्ट सपोर्ट योर पार्टनर्स एंड सपोर्ट एनीबडी who wants to do wonders, support anybody who wants to do great, cause वो कर ही लेगा। आपकी बदकिस्मती होगी अगर आप उसकी लाइफ के पार्ट नहीं बने तो। जिसने करना है उसने नहीं रुकना, बट why not you become part of that journey, you'll be very proud. अगर मैं कुछ खट्टा हो जाए की बात करूं तो अनुपम खेर अलग नजर आते हैं, उनका एक अलग कॉमिक टाइमिंग है। साउथ के ब्रह्मानंद सर, वो एक उनका कॉमेडी का अलग टाइमिंग है। आप दोनों थोड़ा, अभी तक आपका कॉमेडी टाइमिंग हमने देखा नहीं, तो वो उनसे मैचअप करने में किस तरह की एक्सरसाइज हुई? टाइमिंग वैसे नहीं थी, वैसे जो नेचुरली आ रहा था, क्योंकि हम एनीवेज सेट पे इतने हंस खेल रहे थे, तो देयर वाज नो की प्रेशर कि अभी सबको हंसाना है, सब हंस ही रहे थे एनीवेज। तो आई थिंक ऑब्वियसली अनुपम सर एंड ब्रह्मानंद सर हैव बीन डूइंग दिस फॉर इयर्स। अभी सेट पे उनको सीन करने को बोला तो उनकी कॉमिक टाइमिंग इम्पेकेबल थी, पर आई थिंक इतने मजे कर रहे थे हम सेट पे कि इतना सोचा नहीं उसके बारे में। अगर आज से 20 साल बाद आपके सामने आ जाए कुछ खट्टा हो जाए का पोस्टर आए, क्या क्या इमेजेस दिमाग में आएंगी आप दोनों के? पूरी जर्नी आएगी, सारे कैरेक्टर्स आएंगे। यार एक ऐसा ईयर था जिसमें मैंने अपने आप को और एक्सप्लोर करा, जिसमें मैंने अपने आप को और चैलेंज दिया, अपने आप को अनईजी करा, और रिजल्ट्स इसके चलो 20 साल तक तो पता चल ही जाएंगे क्या रिजल्ट्स। बट जो भी इसके रिजल्ट्स रहेंगे आई एम रेडी फॉर इट, क्योंकि मैं रुकने वाला तो हूँ नहीं कि एक मूवी कर ली अब। आई एम हियर टू स्टे एंड आई वांट टू डू 150 मूवीज इन नेक्स्ट 10 years, 15 मूवीज a year. That's my target. एंड 20 साल बाद, 10 साल बाद, मूवी के रिलीज के 2 दिन बाद, आई थिंक इस मूवी का इमोशन मेरे लिए सेम ही रहेगा, क्योंकि ये मेरी पहली मूवी है। और वो कहते हैं ना, पहला प्यार भी याद रहता बंदे को। हर चीज जो पहली होती है वो याद रहती है। क्या बात है, कुछ खट्टा हो जाए, कुछ खट्टा हो जाए। सही, आप क्या कहेंगी? जो बॉन्ड, जो प्यार, जो फैमिली हमने सेट पे बनाई हुई थी, हमें लाइक मैं घर पे आती थी और फिर शूटिंग के लिए जाती थी, आई वुडंट फील लाइक मैं अपनों को छोड़ के जा रही हूँ, टू फील लाइक होम। सो आई थिंक दैट बॉन्ड विल ऑलवेज बी स्पेशल टू मी, और वही आएगा आई थिंक जब मैं 20 साल बाद ही देखूंगी।